कहते हैं कि जब किसी इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो तो उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त को बीतते समय नहीं लगता और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। और जब उस इंसान का वक्त उसके साथ होगा तो अंजाम भगवान ही जाने क्या होगा। ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब भारतीय टीम एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही थी और मैच के शुरुआत में ही सौरभ गांगुली बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी तब दादा को रिटायर्ड हर्ट होकर के मैदान से बाहर जाना पड़ता है। दादा को मैदान से बाहर जाता देख श्रीलंकाई खिलाड़ी खुशी से गदगद थे, क्योंकि उस पूरे सीरीज में दादा जबरदस्त फॉर्म में थे और ये बात श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छे से पता था कि जब तक दादा क्रीज पर रहेंगे श्रीलंका को जीत कभी नसीब नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों की खुशी और उनके रंग में भंग तब आ जाता है जब अपने टीम की खराब स्थिति को देखकर दादा दोबारा से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं और इस बार दादा के साथ आता है सैलाब का एक ऐसा तूफान जिसने मैदान पर ऐसा तबाही मचा दिया था कि दादा के लिए वो मैच ऐतिहासिक तो बन ही गया था। साथ ही दादा ने श्रीलंकाई टीम को ये भी बता दिया था कि जब शेर घायल हो जाता है तब कैसे वो और भी खतरनाक हो जाता है। भारतीय टीम के इस घायल शेर की खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए साथियों से भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया के महफिल में शामिल हो जाइएगा। ये साल था 2007 का। हीरो होंडा कप के तहत भारत और श्रीलंका के बीच ये अहम मुकाबला विशाखापत्तनम के मैदान पर शुरू होता है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और जहीर खान ने पहली ओवर की पहली गेंद पर ही सनसनी मचा ही दिया था। यहां हर कोई लगभग कंफर्म हो चुका था कि भारत को पहली सफलता मिल गई है, लेकिन अट्टा पट्टू की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रिप्ले में देखने के बाद पता चला कि सेकंड स्लिपर बॉल कैच लेने से पहले जमीन को टच कर गई थी। हालांकि अगली ही गेंद पर जहीर खान ने बल्लेबाज को चारों खाने चित करते हुए एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील करी, पर अंपायर ने इस बार भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां दूसरे ओवर में अगरकर के हाथों से एक फुल टॉस गेंद गिरती है, जिसका फायदा उठाते हुए अट्टा पट्टू ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज डाला और फिर दूसरी छोर से जयसूर्या ने भी अगरकर के उसी ओवर में एक और प्रहार करते हुए जयसूर्या ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। यहाँ से मारवन अट्टा पट्टू के साथ मिलकर सनत जयसूर्या ने श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और इस दौरान इनके बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले। अट्टा पट्टू और जयसूर्या ने 7 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका के स्कोर को 40 रनों के पार तक भी पहुंचा दिया था, लेकिन पारी का 8वां ओवर डालने आए अजीत अगरकर ने जयसूर्या को गांगुली के हाथों में कैच करवा भारत को पहली सफलता दिला डाली। यहाँ से अट्टा पट्टू और महिला जयवर्धने अपनी पारी को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अगरकर एक बार फिर से इनके लिए काल बनकर के सामने खड़े हो जाते हैं और जयवर्धने को 7 रनों पर ही आउट करके बेचारी महिला को पवेलियन की राह दिखा देते हैं। तब श्रीलंका की पारी को संभालने कुमार संगकारा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आता है, जहां इस बार जहीर खान संगकारा के लिए काल बने हुए थे। जहीर की गेंद को संगकारा उठा करके बाउंड्री के पार भेजना चाहता था, लेकिन 30 गज घेरे को भी पार नहीं कर पाया और रॉबिन उथप्पा ने बेहतरीन कैच लेकर कुमार संगकारा को मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर ही उसकी पारी पर विराम लगा दिया था। यहाँ अपने साथियों को बेसब्री से पवेलियन जाता देख अट्टा पट्टू ने कहा कि मैं यहाँ अकेले क्या करूं, और श्रीसंत ने अट्टा पट्टू के अरमानों को पूरा करते हुए उसे ऐसा बोल्ड मारा
कि अट्टा पट्टू भी अब बल्लेबाजी से मुक्त हो चुका था। लेकिन तभी मैदान पर श्रीलंका के लिए चमत्कार बनकर के चमारा सिल्वा नाम का एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है, जिसने श्रीलंका की डूबती नैया को अकेले अपने दम पर ही पानी पे तैराना शुरू कर दिया था। यहाँ चमारा सिल्वा ने भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए पहले अर्धशतक ठोका और फिर शतक। चमारा सिल्वा की 107 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने निर्धारित 47 ओवर में ही 260 रनों का एक ठीक ठाक टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। और चूंकि श्रीलंका के पास मलिंगा जैसा खतरनाक गेंदबाज भी था, इसीलिए मलिंगा के दम पर श्रीलंकाई कप्तान ने अपनी पहली पारी के बाद ये बयान दिया था कि 260 रन हमारे पास काफी है इस मैच को डिफेंड करने के लिए। पर ये ठीक वैसा ही था कि छोटी मुंह और बड़ी बात। भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई में विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ दादा सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पहले ओवर का खेल चल ही रहा था। अभी भारत का स्कोर मात्र 6 रनों पर ही था कि तभी गांगुली इंजर्ड हो जाते हैं। तब दादा को दर्द इतना तेज हो रहा था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। तब दौड़ा दौड़ा मैदान पर फिजियो आता है। दादा दर्द से कराह रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें मैदान से बाहर चलने को कहा, पर दादा मैदान छोड़ जाने को तैयार नहीं थे। पर डॉक्टरों की जिद के कारण ना चाहते हुए भी अंततः उन्हें रिटायर्ड हट होकर के मैदान से बाहर जाना पड़ा। तब दादा को मैदान से बाहर जाता देख जयसूर्या और उसके साथी खुशी से झूम उठे थे। और तब सहवाग का साथ देने रॉबिन उथप्पा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। और यहाँ अगले ही पल सहवाग ने एक बेहतरीन चौका जड़ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज धमाके की शुरुआत भी शुरू कर दी थी। और जब अगला ओवर लेकर मलिंगा उथप्पा के सामने आया तो उथप्पा ने भी मलिंगा की रफ्तार पे प्रहार कर 4 रनों से अपना खाता खोला। यहाँ अगली गेंद पर भी उथप्पा का एक और प्रहार। हालांकि गेंद बाउंड्री तक नहीं जाएगी, लेकिन जब तक फील्ड होकर के आती 2 रन टीम इंडिया के खाते में और आ चुके थे। मलिंगा की अगली गेंद, सहवाग का बेहतरीन टाइमिंग, नहीं है किसी के पास कोई मौका, सहवाग को मिलेगा यहाँ एक और चौका। अगला ओवर उपुल चंदना लेकर के आता है, जहां उथप्पा ने अपने बाजुओं का दम दिखाते हुए कड़ाकेदार प्रहार किया है और गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज डाला। हालांकि एक पल के लिए यहां उथप्पा पे खतरा जरूर मंडराया था, पर गेंद गिरती है वहां फील्डर नहीं था कोई जहां। और जरा सहवाग के इस शॉट का दीदार करिए, कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। सहवाग के इस चौके के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन भारत के खाते में आ चुके थे। और फिर यहां से सहवाग और रॉबिन उथप्पा ने धुआंधार पारी खेलनी शुरू कर दी थी। मलिंगा हो या फर्नांडो, यहाँ ये दोनों भारतीय बल्लेबाज हर एक श्रीलंकाई गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। सहवाग और उथप्पा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने 11 ओवर में ही 90 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। साथ ही रॉबिन उथप्पा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन फिर आता है पारी का 12वां ओवर, जहां महरूब की गेंद पर उथप्पा गेंद को हवा में मार बैठते हैं और 52 रनों की पारी खेल उथप्पा पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए दिनेश कार्तिक को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। पर अभी भारतीय टीम के खाते में महज कुछ ही रन और जुड़े थे कि तभी फर्नांडो की गेंद पर कार्तिक मात्र 1 रन बना करके ही कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। और 106 के स्कोर पर भारत ने कार्तिक का विकेट भी खो दिया था। तब रिटायर्ड हट होकर के मैदान से बाहर गए दादा को अब दर्द से थोड़ी राहत मिल चुकी थी और बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से अब प्रेशर भारतीय टीम के ऊपर था। इसीलिए गांगुली टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिए वापस से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। तब सहवाग ने गांगुली से कहा कि दादा आपको दर्द है, इसलिए आप बड़ा शॉट मत खेलना, बस सिंगल लेकर के स्ट्राइक मुझे देते जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन गांगुली के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था।
दादा ने अगली ही गेंद को ऐसा लपेट कर मारा कि कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर के गिर पड़ी। और ये देख सहवाग तो माथा पकड़ लिए और कहा कि खुदा जाने अब तेरा क्या होगा श्रीलंका वालों, इस जख्मी शेर ने तो विकराल रूप धारण कर लिया है। लेकिन इस बाजी को अपने हाथों से निकलता देख यहाँ श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बेईमानी की राह पर चलना भी शुरू कर दिया था। यहाँ सहवाग रन पूरा करके क्रीज के पास टहल रहे थे, लेकिन तभी संगकारा ने गेंद को स्टंप में मार करके अपील करी और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सहवाग को आउट होकर के पवेलियन वापस जाना पड़ता है। लेकिन श्रीलंका की इस गिरी हुई हरकत को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे युवराज सिंह का पारा हाई हो चुका था और आक्रोश की आग में जलते हुए युवराज मैदान पर दस्तक देते हैं। जहां पहली ही गेंद पर युवराज ने गेंद को हवा में उठाकर इतने जोर से मारा कि गेंद रॉकेट की तरह उड़ते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जा गिर पड़ी। और बिना कोई वक्त गवाए इस बार युवराज ने डाउन द ग्राउंड शॉट खेल एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिए। अब अगले ओवर में स्ट्राइक दादा के पास थी, जहां दादा ने चहलकदमी करते हुए गेंद को डाउन द ट्रैक हवा में उछाल दिया है और ये हो ये रहा जख्मी शेर का फायर ब्रिगेड वाला बेहतरीन छक्का। इसीलिए तो कहते हैं ना कि घायल शेर को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि घायल होने के बाद शेर और भी खूंखार बन जाता है। यहाँ दादा शेर थे तो युवराज भी किसी टाइगर से कम थोड़े थे। अब तो दिन के भरे उजालों में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शामत की रात आने वाली थी। यहाँ सनत जयसूर्या की गेंद पर दादा ने एक बार फिर से गेंद को हवा में उठा दिया है और आसमान में तैरती हुई ये गेंद एक और छक्का सौरभ गांगुली के खाते में। विशाखापत्तनम के मैदान पर अब तो चौके छक्कों की बरसात शुरू हो चुकी थी। And it comes again. It's flat and it's straight and it's 4. Yet again coming down the track, giving himself room to swing his bat. The footwork was excellent. Although Arnold bowled it flat, he was able to come down and hit him over his head. Down he goes. Straight, and that will be 4 more. Very well played. Again coming down the track. Good use of the feet. Oh, a bit of width. Have a look at that. A late square drive. It was just, you'd expect a batsman to play a cut off the back foot, and he's done it off the front foot. Is that gone for 6? That is a cover drive. I think it's gone for 6. Even if it didn't, it's a stunning shot. And that's his 50 with that, whether it's 4 or 6. It's a flat back shot. Could have gone the distance. Huge drive, just falling inside. More runs here. Maybe 4 of them. Played it late. That's great effort there by Malinga. He saved one, that's for sure. The umpire will check this one out. It probably is 4. But he's gone for it, and he's going to get 6 for it. It's a flat, hard hit. These grounds look small for the likes of Yuvraj and Ganguly. The Indians are not really wanting to allow Bandara to settle down. Played it fine, there's no stopping that one. Yuvraj Singh has come back with a bang. Another very, very good shot. Clever one indeed. That's his 50. Big appeal from Lasith Malinga. I wonder why. It's Saurav Ganguly. Showing great consistency. Yet another half century. Could be gone now. Just wide of mid on. And it races away to the fence. Yuvraj Singh into the 70s. India looking to complete this in style. Cleared. Just wide of Russell Arnold at mid on. And he's scoring them in boundaries. India now. Another good looking shot. That's a classic. That is a stunning shot from Yuvraj Singh. His 8th boundary. What power! A cracker! And another one! It's getting better and better and better for Yuvraj Singh as he's progressed in this innings, moving into the 80s. 81. So he's looking to hurry through to 100. Stunning shot again. Full toss.
maximum. He struck a purple patch and is in amazing form, Yuvraj Singh. This is turning out to be a huge over for Yuvraj Singh. Just look at that. A flew off the bat again. A rather helpless Mahrukh. And this will fly away to the fence for yet another boundary. 29 fours in this innings. Add to that 7 sixes. Just one shot now, India. Mahrukh could do nothing right. He's just going for run this time through the offside. 18 runs in this over. 3 fours and a 6. One ball remaining in his 6th over. So everybody coming in now. 9 men inside the ring. अब भारत को जीत के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत थी और युवराज के बल्ले से निकले इस धमाकेदार शॉट के साथ भारत ने श्रीलंका को हराकर हीरो होंडा कप का ये ट्रॉफी मां भारती के नाम कर दिया। तो भारत की आन बान और शान को सर आंखों पे रखने वाले युवराज और दादा की इस मैच विनिंग पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की बेहतरीन और रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।